हाय स्टूडेंट्स, हम इंडेक्स नंबर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो इंडेक्स नंबर के टॉपिक में हमने इंडेक्स नंबर की मेजर दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरी है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स जो हैं फर्दर, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। ये सिंपल इंडेक्स नंबर की सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। अब हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम पे हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर को हमने इसकी फर्दर जो जितनी भी ये टाइप्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं आगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सिर्फ और सिर्फ फिक्स बेस मेथड है, इसको हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर की जो दूसरी टाइप है हमारे पास, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं हमारे पास, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। आज का हमारा टॉपिक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड, ये दो हमने टॉपिक क्लियर करने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारे अनवेटेड इंडेक्स नंबर की ये टाइप्स जो हमें नज़र आ रही है इनको डिस्कस करेंगे। तो आज कंपोजिट इंडेक्स नंबर की टाइप्स, जो टाइप है हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर, इसकी टाइप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हमारे पास फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में हमने नीचे जो वैल्यू डिवाइड करनी है इंडेक्स नंबर पे, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो हमें बेस ईयर गिवन होगी, या हम एक ही जो हमारी फर्स्ट ईयर होगी उसको बेस ईयर लेके उसकी वैल्यू प्राइस या क्वांटिटी की वैल्यू हमने नीचे डिवाइड करनी है। और चेन बेस मेथड में हमने हर वैल्यू जो डिवाइड करनी है वो प्रीवियस वैल्यू डिवाइड करनी है प्राइस या क्वांटिटी की। तो ये हमने एक शॉर्टकट सिंपल सी एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास ईयर्स का कॉलम होगा, हमारे पास ईयर्स 2000, 2002, 2003 ये ईयर्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस गिवन है, किसी भी हमारे पास कमोडिटीज़ हैं ए बी और एंड सी, इनकी प्राइसेस गिवन है 2002 में, 2003 में, ये हमारे पास इसकी प्राइसेस गिवन है। तो हम इसमें फिक्स बेस मेथड को पहले डिस्कस करेंगे कि फिक्स बेस मेथड में सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ये एवरेज का लफ्ज़ है। तो एवरेजेस हमने जो तीसरा चैप्टर पीछे किया है एवरेजेस के बारे में, तो एक एवरेज है हमारे पास मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हमने सम आउट करना है और नीचे उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। इसके बाद एक हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन को हम एस एक्स आर्क से डिनोट करते हैं और मीडियन का मतलब ये होता है कि जो डेटे के मिडल में आ रही है वैल्यू। मीडियन इज ए सिंगल वैल्यू विच डिवाइड ए डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन एक सिंगल वैल्यू है जो डेटे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब ये है कि हम डेटे को तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में। तो तरतीब करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी, जो दरमियानी वैल्यू होगी, वो हम उसको मीडियन कंसिडर करेंगे। इसके बाद जो मीन है, मीन जितनी भी वैल्यू हम डेटे के अंदर उनको सम करेंगे और उसकी जो तादाद होगी, जितनी वैल्यू की तादाद होगी उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ये मीन आ जाएगा। अब ये एवरेज हो गई। ये एवरेज, ये मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं और इनमें से जो यहाँ पे हमें सहूलत फराम होती है इससे मीडियन से, हम ज़्यादा प्रेफर मीडियन को करते हैं। मीन भी इस्तेमाल करते हैं, मीडियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मोड है। मोड को कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। जो डेटे के अंदर ज़्यादा मरतबा वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम मोड कहते हैं।
कि जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी इंडेक्स नंबर की, उसकी में जो रिपीट हो रही है उसको हम अपनी अलग कॉलम में उसको डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज की रिलेटेड है, तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर हम बना इसका फिक्स बेस मेथड में, तो पहले फिक्स बेस मेथड को डिस्कस करेंगे। हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2000 को हमने बेस ईयर कंसिडर कर लेना है, 2000 एज ए बेस ईयर। 2000 को बेस ईयर इसलिए ले रहे हैं ये कि फिक्स बेस मेथड है। अब इसमें कोई भी ईयर हम बेस ईयर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो बेस ईयर के तौर पे काम करेगी। तो इसमें फिक्स बेस मेथड है, तो एक ईयर ऐसी होगी जिसको हमने फिक्स करना होगा, तो 2000 को हमने बेस ईयर फिक्स कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे। ए के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। 1 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये बेस ईयर में प्राइस है हमारे पास, इज इक्वल टू 100। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, ये 200 हमारे पास। 3 डिवाइडेड बाई 1, ये 1 डिवाइड करेंगे हर वैल्यू के नीचे क्योंकि ये बेस ईयर की हमारे पास प्राइस है। 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, ये आ जाएगा 300। ये ए का इंडेक्स नंबर हमारे पास फाइंड हो गया। इसके बाद बी का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे हम। बी में ये देखें 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आ जाएगा 100। ये 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 300। इसी तरह सी का हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। ये 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। उसके बाद आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। 4 डिवाइडेड बाई 100, 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास अब इंडेक्स नंबर आ गए। अब इनकी हमने एवरेज ले लेनी है। 2000 के लिए हमने ये जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है, ये वैल्यू हो गई। ये जितनी भी वैल्यू अभी हमने फाइंड की हैं इनकी एवरेज लेके एक कॉलम यहाँ पे बना लेंगे। अब ये देखें, पहली वैल्यू हमारे पास है 100, दूसरी वैल्यू है 100, तीसरी वैल्यू है 100। या तो हम यहाँ पे मीन का कॉलम बनाएंगे या मीडियन का कॉलम बनाएंगे। मीडियन का कॉलम इसलिए हम बनाते होते हैं, ये इजी है क्योंकि ये तीनों वैल्यू जो होती हैं इनको हमने अपने माइंड में अरेंज करना होता है, तरतीब देनी होती है। तरतीब देने के बाद, अरेंज करने के बाद जो वैल्यू मिडिल वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर मीडियन का नेम दे देते हैं इस कॉलम को। ये देखें, तरतीब देते हैं 100 100 100, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये बच रहा है 100, ये मीडियन कहलाएगा। उसके बाद 200 200 200, इनका भी अगर अरेंज करें तो इसकी जो मीडियन बनेगी हमारे पास 200 बनेगा। उसके बाद ये देखें, ये 300 300 400, इसको अरेंज कर लेंगे पहले। ये अरेंज है तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, इसको हम मीडियन कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो है इसका ये मीडियन के लिहाज से हमने कर लिया। इसके बाद हम मीन के लिहाज से भी इसका कॉलम बना लेते हैं। मीन के लिहाज से अगर इसका कॉलम बनाएं तो ये देखें, ये पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू, ये डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 300। इसका आंसर भी हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इसका देखें, इन तीनों को हमने सम करना है।
और 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यू 3 है, 3 है हमारे पास। अब हम इनका मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ये मीन का कॉलम होगा। मीडियन के लिहाज से आप भी सॉल्व कर सकते हैं और मीन के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं, मोड के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। ये मीन हमारे पास 200 आ जाएगा। अब ये देखें, अब इन तीनों को हमने सम करना है, 300 प्लस 300 प्लस 400, ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 1003 इक्वल टू 3.33, ये आ जाएगा 333.33, ये हमारे पास आ जाएगा मीन और मीडियन का कॉलम। अब ये था हमारे पास फिक्स बेस मेथड। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है चेन बेस मेथड का, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंजिंग ये होगी कि जब भी आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई है कि जब भी चेन बेस मेथड या चेन इंडिसेस का लफ्ज़ आ जाए तो आपने फ़ौरन आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमने लिंक रिलेटिव बनाने हैं। लिंक रिलेटिव चेन इंडिसेस तब बनेंगे जब हम लिंक रिलेटिव बनाएंगे। तो लिंक रिलेटिव बनाने के लिए जैसे अब हमने यहाँ पे 1/1, 2/1, 3/1 किया है, उसमें क्या करेंगे 1/1 इंटू 100, 2/1 इंटू 100, 3/2। यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा कि 3/1 नहीं किया हमने, 3/2 लिंक रिलेटिव प्रीवियस वैल्यू के साथ हमारा लिंक है। 2/2 इंटू 100, 4/2 इंटू 100, 6/2 नहीं 6/4 इंटू 100, ये हमारे पास लिंक रिलेटिव बन जाएंगे। लिंक रिलेटिव से फिर हम चेन इंडिसेस बना लेंगे। यही हम एग्जांपल लेंगे। और ये हमारा आ जाएगा। अब चेन इंडिसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में सबसे पहले हम लिंक रिलेटिव बना लेते हैं। यहाँ पे ए के लिए लिंक रिलेटिव बनाएं, तो ये पहला जो भी हमारे पास जीएस होगी उसके लिए हम डैश लगा देंगे, इसकी स्पेस छोड़ देंगे। दूसरे पे जाएंगे, जब सेकंड हमारी जो ईयर्स आएगी उस पे हमने 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, इसके बाद 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं करना, ये लिंक रिलेटिव बना रहे हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसमें बेस ईयर का कंसेप्ट नहीं होता हमारे पास। 2 इंटू 100, बी पार्ट पे आ जाएंगे, बी कॉलम पे 2, ये डैश आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, स्पेस छोड़कर यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। सी कॉलम पे आ जाएं, डैश आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आ जाएगा। ये हमारे लिंक रिलेटिव बन गए। इससे हम चेन इंडिसेस बना लेंगे। अब ये देखें, ये हमारा बनेगा 2000, 150, 2000, 150, 2000, 2000, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब ये देखें, इससे के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे चेन इंडिसेस। चेन इंडिसेस बनाने के लिए ये ऐसी स्पेस आ जाएगी। उसके बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, इसके चेन इंडिसेस में हम ये हमारे पास जो 3 कॉलम है इनका मीडियन लेंगे या मीन ले लेंगे। यहाँ पे हम मीन का कॉलम बना लेते हैं। पहले मीन के लिए मीडियन लगा लेते हैं, मीडियन इजी रहेगा कैलकुलेशन में।
चेन इंडिसेस यहाँ पे आ जाएगा। चेन इंडिसेस, तो ये देखें मीडियन इनकी जो मिडल वैल्यू है वो 2000 है, इनकी जो मिडल वैल्यू है 150 है। अब जो हमारा चेन इंडिसेस का लास्ट कॉलम बनेगा उसके लिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। ये पहली वैल्यू हम उसी तरह लिख देते हैं, 2000 उसी तरह लिख दी। इसके बाद इस 2000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100, 2000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 300। ये हमारे पास चेन इंडिसेस। अगर ये लेट कर लेते हैं कि एक यहाँ पे ईयर्स हमारे पास 2004 आ जाए, 2004 के लिए यहाँ पे वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी ये, और यहाँ पे ये हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब इस 300 में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे आंसर। इसी तरह हमारे पास अगर कोई एक और ये कॉलम आ जाता है यहाँ पे 2005, इसके लिए ये एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे इसी तरह हमने जो प्रोसेस ऊपर की है यहाँ पे हमारे पास 150, जो ये आंसर आया इस आंसर को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा चेन इंडिसेस का कॉलम बनता जाएगा। ये हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड था और इसमें फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड को हमने डिस्कस कर लिया।